हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो जैसा कि आप लोगों के कमेंट्स थे कि मुखर्जी नगर की करंट सिचुएशन पर एक वीडियो और लाइए। जैसा कि मैंने 10 से 15 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी मुखर्जी नगर की सिचुएशन पर। जैसा कि नई डेट आई है जो यूपीएससी की प्रीलिम्स की 4 अक्टूबर, तो इसके चलते 4 महीने का टाइम है। तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट जो बचे हुए थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि अगस्त या जुलाई में उनका एग्ज़ाम होगा, लेकिन अब 4 महीने बाद है, तो इसके चलते वो लोग घर जा रहे हैं। और जो स्टूडेंट बचे हैं उनके साथ बात करेंगे कि वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और मतलब क्या क्या, और मतलब क्या घर जाने का वो सोच रहे हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। इसके पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपके क्वारीज़ रहते हैं, जो हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप हमें अपने क्वारीज़ हमारे साथ वहाँ डिस्कस करें। सबसे पहले भैया आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रुपेश कुमार सिंह। किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो? सिविल सेवा की तैयारी करता हूं और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, और मैं पिछले 2 साल से तैयारी कर रहा हूं। तो भैया जो प्रीलिम्स की डेट पोस्टपोन हो गई है, उसके बाद बहुत से एस्पिरेंट थे वो घर जा चुके हैं, तो आप घर क्यों नहीं गए जब से? मैं घर इसलिए नहीं गया कि देख रहा था कि ये बीमारी कब दूर हो जाए और कोचिंग संस्थाएं फिर से चालू हो जाएं और यहाँ पठन पाठन कार्यक्रम सुचारू रूप से जारी हो जाए। जैसा कि पिछले 2-3 दिनों से 2 से 3,000 केसेस डेली आ रहे हैं दिल्ली में, या उससे ज़्यादा भी आ रहे हैं, तो इसके चलते बहुत सा क्राउड कम हो गया पहले से ज़्यादा, जो कि 10 दिन पहले काफ़ी क्राउड होता था। तो इससे जो नेसेसरी चीज़ें होती हैं तो मिल रही हैं आसानी से या नहीं मिल रही हैं? सब कुछ आसानी से मिल रही हैं, लेकिन लोगों के दिमाग में पैंडेमिक और एंजाइटी बना हुआ है कि यदि मैं फूड लेता हूं या सब्जियां लेता हूं तो वहां से कोरोना हमारे घर तक आ जाएगा, हमारे टच और संपर्क में आ जाएगा, जिससे मैं उससे पीड़ित हो जाऊंगा, वो बीमारी हमें घर कर जाएगी। जी हाँ। आपके फ्रेंड वगैरह कितने बच्चे हैं? सारे जा चुके हैं? कैसा क्या है? फ्रेंड का मतलब ये है कि फ्रेंड सभी जा चुके हैं और एक आध 2 बचे हैं। और एक छोटा सा रेशियो बता रहा हूँ, जिस फ्लैट में मैं रहता हूँ वहाँ पे 14 कमरे हैं, जिसमें से 12 या 13 कमरे बचे हुए हैं। एक आध लोग 13 कमरे खाली हो चुके हैं, 1 कमरा बचा हुआ है। अच्छा, ऐसे ही सारे लाजों और फ्लैटों की स्थिति है। ओके। तो अब आपने घर जाने का सोचा है? जैसा कि 3000 प्लस भी केस निकल के आ रहे हैं पिछले 2 दिनों में, तो घर जाने का बिल्कुल सोच लिया गया है कि क्योंकि यहाँ पे अब जिस काम से मैं आया था अब यहाँ पे वो काम हो नहीं रहा है, तो घर जाना ही उचित समझ रहा हूँ। हाँ, कोचिंग वगैरह कब ओपन होने की संभावना है? कोचिंग जो ओपन होने की जो संभावना है वो इधर तो नहीं दिख रही है, जब तक कि वैक्सीन न खोज लिया जाए उसके पहले कुछ नहीं होने वाला है। और कोचिंग वालों ने ये सोच लिया है कि अब हम लोग को ऑनलाइन प्लेटफार्म ही चलाना है, और ऑनलाइन प्लेटफार्म पे वो काम करना शुरू कर दिए हैं। और जो लोग दूर दराज बैठे हैं और जो लोग यहाँ से जा चुके हैं उनका सिलेबस कवर कराया जा रहा है और उस पर क्लासेस चल रही हैं। और जो दुकानों के संदर्भ में बातें हैं, जो बुक सेलर्स थे उनकी समस्या, उनके ऊपर भी इस कोरोना बीमारी का महामारी टूट पड़ा और उनकी दुकानें भी नहीं चल रही हैं। तो वो भी अब सोच लिए हैं कि जो लोग दूर दराज हैं, जो अपने गाँव क्षेत्र या प्रदेश के लिए चले गए हैं, उनके घर तक कुरियर सेवा किया जाए। वो 2 दिन रात उस काम में लगे हुए हैं। ऑनर्स वगैरह जैसा कि 3 महीने हो गए, तो रेंट से रिलेटेड ऑनर्स के पास मानवता नाम का शब्द नहीं है। वो बिल्कुल आपसे पैसा लेंगे, किसी भी प्रकार का वो कोई भी छूट नहीं दिए हैं। आप यदि किराया नहीं देते हैं, आपके ऊपर वो मुकदमा कराने के लिए तैयार हैं। और सरकार हमारे संदर्भ में किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, यहाँ तक कि ऐसे समय पर सरकार को हमारी सहायता करनी चाहिए। मैम, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? मेरा नाम विभा पांडे और मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। कितने टाइम से कर रहे हो मैम? 2 साल से। हाँ मैम, जब से कोरोना वायरस के केस पिछले 3 से 4 दिनों में 3000 निकल के आ रहे हैं, और इसके पहले जो मैंने 10 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि मुखर्जी नगर की क्या करंट सिचुएशन है, तो उसके बाद जब प्री की डेट आई है वो जो कि पोस्टपोन हो गई 4 अक्टूबर, तो इसके बाद जो स्टूडेंट पहले थे वो अभी हैं या फिर घर जा चुके हैं? मोस्टली तो जा चुके हैं, क्योंकि अभी मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो जिनका सामान मैं अभी लेने भी आई हूँ, वो लोग जा ही रहे हैं। आप कहाँ से हो मैम? मैं इलाहाबाद से हूँ। और आप क्यों नहीं जा रहे हो मैम? जैसे कि 3000 डेली केस निकल के आ रहे हैं। मैं भी कुछ दिनों में चली जाऊँगी, 1 हफ्ते बाद जाऊँगी। ओके। और मैम, जो ऑनर्स वगैरह हैं, रेंट से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? हमारे ओनर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। वो उन्होंने बोला कि हाफ रेंट दे दीजिए जितने मंथ आप नहीं रहे हैं, बाकी जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनसे फुल रेंट लिया है बस। ओके मैम, जो कोचिंग्स वगैरह हैं, क्या प्रेडिक्शन लगाई जा सकती है कि कब ओपन होंगे कोचिंग्स वगैरह? नवंबर से पहले तो नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन और WHO की रिपोर्ट भी आई है कि ये टेम्परेरी तो है नहीं, तो उस हिसाब से तो लगता है नवंबर दिसंबर अप्रॉक्स जाएगा ही। लास्ट में मैम, जो व्यूवर्स वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेंगे कि वो कब यहाँ पर दिल्ली आए कोचिंग करने के लिए?
जब कोचिंग्स वगैरह ओपन हो जाए, नहीं तो फालतू में यहाँ पे पैसे वेस्ट ही हैं, या फिर आपका पूरा सब कुछ प्रिपेयर है, आप मेंटली प्रिपेयर हैं तभी आए, नहीं तो ऐसे ना आए। मैम जो कोचिंग चलते थे वो ऑलमोस्ट ऑनलाइन हो गए या फिर अभी कुछ नहीं हुआ है? कुछ क्लास कई कोचिंग्स हैं जो ऑनलाइन मटेरियल दे रही हैं, पर सभी तो ऑनलाइन नहीं मिल सकता ना, पूरे सारी चीज़ें तो आपको ऑनलाइन नहीं मिल पाएंगी। और मैम यानी कोई प्रॉब्लम यानी कि फूड से रिलेटेड हो गया या अदर्स कोई प्रॉब्लम सभी? नहीं, फ़िलहाल अभी तो सब कुछ ओपन हो गया, तो इस वजह से उतना नहीं प्रॉब्लम हो रहा है। स्टार्टिंग में हुए थे थोड़े बहुत प्रॉब्लम जो हुए थे, अब तो कुछ नहीं है। मैम सबसे पहले सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मोनिका यादव। किस चीज़ की प्रिपरेशन? यूपीएससी। कितने टाइम से? 3-4 साल हो गए। मैम जैसे कि 3 से 4 दिन पहले हम देख रहे हैं कि कोरोना के जो मरीज़ आ रहे हैं डेली 3,000 से 4,000 केस आ रहे हैं, और आज से मैंने 15 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें कि करंट सिचुएशन मुखर्जी नगर की बताई थी। तो उसके बाद जो क्या हुआ कि जो प्री की डेट अनाउंस हुई जो कि 4 अक्टूबर हुई, तो उसके पहले तो स्टूडेंट रुके हुए थे, कहीं ना कहीं वो प्रोडक्शन लगा रहे थे कि जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम होगा, तो इसके चलते वो रुके हुए थे। लेकिन अब क्या प्रभाव पड़ा इससे? आई थिंक जो स्टूडेंट्स गए हैं, मुझे नहीं लगता कि उन्हें जाना चाहिए था, क्योंकि यूपीएससी में कभी डेट मैटर नहीं करती है। यूपीएससी एक हम सब जानते हैं लॉन्ग प्रोसेस्ड है, अगर उसका डेट यूपीएससी ने एक्सटेंड किया है तो उसका भी अपना एक लॉजिक है। सो वी शुड स्टे देयर, हमें रहना चाहिए, अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर करना चाहिए था रह के, क्योंकि जाना कभी सॉल्यूशन नहीं है किसी चीज़ का। मैम कहीं ना कहीं 3,000 प्लस डेली केस निकल के आ रहे हैं रिसेंट दिनों में, तो कहीं ना कहीं क्रिटिकल सिचुएशन। देखिए, सिचुएशन क्रिटिकल तब है जब आप बाहर पब्लिकली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, और प्रिपरेशन के लिए आपको पब्लिकली इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने रूम में रह के ईजीली कर सकते हो। तो घर पे आप जा रहे हो, आप कई तरीके से जा रहे हो, आप ट्रांसपोर्टेशन लोगे, आप सेफ़ तो तब भी नहीं है ना। हो सकता है आप अपने रूम में ज़्यादा सेफ़ थे और आप अपने किसी ट्रांसपोर्टेशन से अपने घर पहुँचे, आपको रास्ते में आप इन्फेक्टेड हो गए, तो आप सिर्फ अपनी लाइफ नहीं, अपनी फैमिली की लाइफ ही रिस्क पे रख रहे हैं। सो मैम कोई प्रॉब्लम आ रही है जैसे फूड से रिलेटेड हो गया या फिर रूम रेंट से रिलेटेड, या फिर जो फ्रेंड थे वो आपके घर जा चुके हैं? फ्रेंड सर्कल तो हाँ एक्चुअली नहीं है मेरा यहाँ ज़्यादा, और जो हैं भी उनमें से बहुत कम लोग बचे भी हैं। सो आई डोंट थिंक कि तैयारी में हाँ मैटर करता है फ्रेंड सर्कल, लेकिन अगर प्रेजेंट सिचुएशन हमको बोल रही है कि हमें अकेले रह के ही करना है, तो हमें वो भी करना चाहिए। और हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम इतनी जल्दी गिव अप कैसे कर सकते हैं? हाँ जी। तो मैम क्या प्रेडिक्ट लगाई जा सकती है कि कोचिंग वगैरह कब ओपन होंगे? आई डोंट थिंक कि कोचिंग्स को ओपन करने में इतनी जल्दबाजी दिखानी चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कोचिंग्स पे कितनी भीड़ होती है, कितना रश होता है। सो उससे तो हालत और ख़राब ही हो सकते हैं। सो मुझे नहीं लगता कि कोचिंग्स को इतनी जल्दी ओपन करने के लिए परमिशंस देनी चाहिए। एज सच दिल्ली की सिचुएशन और क्रिटिकली होती जा रही है, हम देख रहे हैं। मैम कोई आपका मैसेज रहेगा व्यूवर्स को कि मतलब कब आएँ, वो अपनी स्टडी सेल पे स्टडी कैसे करें, ऐसे कुछ करें? देखिए, अब जो लोग जा चुके हैं, जो हैं, मैं तो यही कह सकती हूँ कि आप लोग गए किस माइंडसेट से गए पता नहीं, किसी के साथ रेंट प्रॉब्लम थी, किसी के साथ कोई और थी, ठीक है, होता है, हर किसी के यूपीएससी स्टूडेंट के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। लेकिन आप जहाँ भी हैं और वहाँ से अपना बेहतर प्रिपरेशन अपना दे सकते हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि 4 अक्टूबर बहुत दूर है, बट एग्जैक्टली फैक्ट ये है कि इस कोरोना करते करते कब 4 अक्टूबर आ जाएगा हमें वो भी मालूम नहीं चलेगा। सो हम फिर 1 महीने पहले हम दौड़ेंगे कि यार अब तो एग्ज़ाम आ गया, सो कहीं ऐसा ना हो कि वो ज़्यादा लेट हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम कहते हैं ना फोकस्ड होकर किसी चीज़ को स्टडी करते हैं तो हमें टाइम पीरियड कम ही लगता है कितना भी हो। सो मुझे नहीं लगता कि जैसे मेरे को सीनियर भैया वगैरह हैं, उनसे मैंने बात की तो वो बोल रहे हैं कि जो 4 अक्टूबर है वो भी डेट कहीं ना कहीं पोस्टपोन हो सकती है। तो देखिए, हम यूपीएससी को लेके कोई भी अजम्पशंस नहीं लगा सकते हैं। वो अपने आप में एक ऑथेंटिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो भी जो भी उसकी फैक्ट्री, जो भी वहाँ का स्टाफ है, जो भी डिसीजन मेकर्स हैं, वो अपने आप में हर चीज़ से वाकिफ़ हैं, उन्हें पता है पूरी कंट्री की सिचुएशन क्या है। और अगर वो आगे बढ़ाते भी हैं तो ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम सिर्फ प्रिपेयर करना है। हमारा काम है कि हम बैठ के प्रिपेयर करें, डेट आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, हम इस बेस पे अपनी प्रिपरेशन को लूज़ नहीं कर सकते अगर हम सच में क्वालिफाई करना चाह रहे हैं। तो जैसा कि हम अंकल की दुकान में आ चुके हैं, अंकल यहाँ पे डायरी, स्टिकी वगैरह या हाइलाइटर, डबल टेप डायरीज़ वगैरह बेचते हैं। तो अंकल जी, जब से लॉकडाउन लगा है, इसके पहले तो आपकी जो कंडीशन थी, दुकानदारी थी, वो सही चल रही थी, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा है उससे क्या प्रभाव पड़ा है आप पे? बहुत प्रभाव पड़ा है।
जैसे कि अंकल जी आज से 10 दिन पहले या 15 दिन पहले जो प्री की डेट अनाउंस हुई है, उसके पहले तो स्टूडेंट थे या अब उससे कम है? इससे पहले 10 दिन पहले थोड़ा बहुत स्टूडेंट था, अब तो बिल्कुल ही नहीं है। अच्छा। तो जैसे 10-15 दिन पहले थोड़ा बहुत बिक भी जाता था 500-700 का, 1000 का, अब तो 200-300 भी नहीं बिक्री होता। 200-300 की नहीं बिक रहे सारा स्टूडेंट अभी। कुछ स्टूडेंट मैं जैसे कि देख रहा हूँ तो वो कुछ हैं तो कुछ बताते होंगे कि हम कब घर जा रहे हैं, कब जाएंगे, कैसे क्या? कहते हैं जो वही 1-2 दिन 3 दिन हैं, जो टिकट के हिसाब से गांव जा रहे हैं, टिकट बना हुआ, वो भी जो थोड़ा बहुत बचा है उन लोग को भी टिकट कंफर्म हो रखा है, सब चले जाएंगे डेट बाय डेट। जैसा कि अंकल जी आपकी यहाँ पर शॉप काफ़ी दिनों से है, ठीक है, और आपको ये आइडिया वगैरह भी होगा कि कोचिंग कब ओपन हो सकते हैं, ये कुछ प्रिडिक्शन है? अब जब ये कोरोना ख़त्म होगा तभी ना कोचिंग ओपन होगा। हाँ वो तो है। अभी तो कोई उम्मीद ही नहीं है। ओके। सारा इंस्टीट्यूट, सारे कोचिंग वगैरह, सारे ऑफिस सारे खाली हो गए, यहाँ का दुकान तक खाली हो चुका है, कोई पब्लिक नहीं है यहाँ पे, कोई रोजी रोटी सबका चला गया, कोई धंधा नहीं चल रहा है किसी भी चीज़ का। आप तो डेली आ रहे हो ना? हम आ रहे हैं, अभी मजबूरी में आ रहे हैं, जैसे तो किसी दिन 200 बिक गया, किसी दिन 300 बिक गया, 400 बिक गया, तो उससे जो घर का खर्चा है जैसे तैसे चला रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं मजबूरी में, नहीं तो नहीं आते। सो गाइस 7 बजने 15 मिनट कम रह गए हैं और ये जैसा कि आप देख सकते हो शाम का नज़ारा मुखर्जी नगर का इस समय, और क्राउड काफ़ी कम है क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट थे वो घर जा चुके हैं, और जब नॉर्मल कंडीशन होती थी तो उसके पहले क्राउड काफ़ी ज़्यादा होता था यहाँ पर, और जैसा कि आप देख पा रहे हो ये क्राउड मतलब बिल्कुल कम है। तो पहले भैया आप अपना नाम बताइए। देवेश नाम है मेरा। किस चीज़ का प्रिपरेशन करते हो? मैं एसएससी का तैयारी कर रहा हूँ। एसएससी कितने टाइम से कर रहे हो? 2 इयर्स हो गए। भैया जब से जैसे कि प्री की जो डेट थी अक्टूबर में हो गई है और जो एसएससी के भी एग्ज़ाम थे वो भी पोस्टपोन हो गए हैं, तो आपने घर जाने का नहीं सोचा? घर जाना है, लेकिन हम लोग सोचे कि लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो फिर से सब स्टार्टिंग हो जाएगा। हाँ, तो इसके चलते क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे खाने वगैरह से लेकर? जैसे कुछ 10 दिन पहले तक तो काफ़ी क्राउड निकल रहा था दिल्ली से बाहर की, भाई चलो लॉकडाउन के बाद लोग बाहर निकलने लगे थे, लेकिन क्या है कि केसेस अब 3000 प्लस आ रहे हैं, तो उसके चलते फिर से पैनिक क्रिएट हो गया है लोगों में, तो उसके चलते कम लोग निकल रहे हैं। कारण है कि उसका सभी लोग अब जो है घर जाने लगे हैं और ट्रेनें भी स्टार्ट हुई हैं, तो सब लोग घर जा चुके हैं अब। नहीं, जैसे कि अब दुकान वगैरह भी कम खुल रही हैं, तो इससे फूड वगैरह की प्रॉब्लम है, तो फिर उसके लिए ज़रूरी भी है, कम खुलेंगे तो लोग जो है कम सेवन करेंगे और बीमारी जो है बढ़ने का कम चांस रहेगा। सो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जो स्टूडेंट बचे हुए थे वो भी अब कहीं ना कहीं घर जा रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा जो यूपीएससी की प्रीलिम्स डेट है वो 4 अक्टूबर हो गई है, और जो स्टूडेंट रुके हुए थे वो ये प्रोडिक्शन लगा रहे थे कि जुलाई या अगस्त में यूपीएससी का एग्ज़ाम होगा, इसके चलते वो रुके हुए थे, अब वो भी घर जा चुके हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और आपके जो भी क्वारीज़ हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में या इसी के साथ जो भी सोशल मीडिया के लिंक्स है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप हमें वहाँ मैसेज करें। थैंक यू।